कैसे हैं आप लोग? मस्त। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपके लिए 7th लेक्चर लेकर आए हैं और ये 7th लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 7th लेक्चर में आज जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हम पढ़ेंगे? देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी जैसा कि टॉपिक का नाम है, कुछ चीज़ें तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि आप दो वेलोसिटी को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप दो वेलोसिटी को मतलब वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हो आप। ठीक है, वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हो कि इसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। आप वेलोसिटी को रिलेट करोगे यहाँ पे। अब रिलेट कैसे करेंगे? मान लीजिए कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया, हमने कहा कि ठीक है ये एक पोजीशन है। अब ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंसान अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? मान लो कि हम दो ट्रेन की बात कर लेते हैं, दो ट्रेन, और एक ट्रेन में आप बैठे हुए हो, ठीक है, और दूसरे ट्रेन में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। एक ट्रेन में आप हो, दूसरे ट्रेन में आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो केसेस क्या हो सकते हैं? केस ये हो सकता है कि एक तो जो डायरेक्शन है ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एक केस ये हो सकता है, हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में है, ये हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों ट्रेन का डायरेक्शन जो हो क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, थर्ड केस ये हो सकता है कि जिस ट्रेन में मान लो तुम हो, जिस ट्रेन में तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड जो जिस ट्रेन में है वो ट्रेन निकल गई सामने से। यही 3 केसेस हो सकते हैं ना। अगर दो ट्रेन की हम बात करें, एक में तुम हो, एक में तुम्हारा फ्रेंड है, एक में तुम हो, एक में तुम्हारा फ्रेंड है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चाहे मूव कर रहे हो। क्या हो सकता है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, या फिर हो सकता है एक ट्रेन खड़ी हो, दूसरी ट्रेन पास कर रही हो। ठीक है, तो बारी बारी से हम समझते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, दिस इज ट्रेन ए, ये इसमें एक आदमी बैठा हुआ है जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है वो हमारी ये है, इसमें कोई इंसान है उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक यहाँ पे इंसान है और एक यहाँ है। अब हम केस 1 की बात करते हैं, फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मान लो कि ये इसकी डायरेक्शन ये है ट्रेन की, और इस ट्रेन की भी डायरेक्शन ये है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ए ये है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेन बी ये है। ठीक है, अब देखिए, अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो फिर तुम क्या फील करोगे? हम क्या फील करते हैं प्रैक्टिकली? हम क्या फील करते हैं? हम ये फील करते हैं कि जब हम इस ट्रेन के इसे देखेंगे, इस ट्रेन से इसे देखेंगे, ठीक है, अब इस ट्रेन के ऊपर एक आदमी है, कहो आप मेन ए है और इसके अंदर जो है एम बी है। ठीक है, इस ट्रेन से जब आप इसको देखोगे तो आपको सीन कुछ डिफरेंट दिखेगा इसके मुकाबले जब आप केस बी की बात करो। केस बी की अगर हम बात करें, इसको अपोजिट ट्रेन की, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों की वेलोसिटी है, अगर इसकी बात करें, दिस इज बी, ठीक है, एम बी, और दिस इज ए, ये इंसान जो है इसे हम ए एम ए से डिनोट कर रहे हैं। अब मान लो कि दोनों की वेलोसिटी, एक की इसकी है इधर है, एक की इस तरफ है। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी स्पीड से ट्रेन एक दूसरे को पास कर रही है। ऐसा आपने फील किया होगा कि जब ट्रेन जो है उनका डायरेक्शन अपोजिट है, या बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत स्पीड के साथ क्रॉस करते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप इसके कंपेयर में फील करते हो यार वेलोसिटी थोड़ी कम है, इस कम स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन की हम बात करें, अपोजिट डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा होता है कि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, इसकी मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये फील करते हो कि जो ओवरऑल वेलोसिटी है v1 प्लस v2 के इक्वल है।
v1 प्लस v2 के इक्वल है। ये क्यों होगा ये भी हम पढ़ेंगे, ये क्यों होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। बस इसको प्रैक्टिकली मैं आपको रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ऐड किए घर कर जाए, बैठ जाए कि प्रैक्टिकली इसको हम सोच कैसे सकते हैं। अब मान लो कि इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हो तो इसकी वेलोसिटी ऑफ v1 है, वेलोसिटी ऑफ v2 है, ठीक है। तो इसमें क्या फील करोगे, जो इसकी नेट वेलोसिटी होगी ना वो होगी v1 माइनस v2, v1 माइनस v2। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लो कि दोनों ट्रेन की वेलोसिटी सेम है और आप दोनों आपस मतलब खिड़की से बात कर, खिड़की के सामने सामने हो, तुम और तुम्हारा फ्रेंड, आप तुम ट्रेन ए में हो, आप तुम्हारा फ्रेंड ट्रेन बी में है और दोनों सामने हो और स्पीड सेम है। तो जब सामने सामने हो तो क्या फील होगा, अगर एक दूसरे को देख रहे हो तो इसमें वेलोसिटी क्या है, जीरो है। दोनों ट्रेन की अगर वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू v2 है, ठीक है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी कितनी होगी, जीरो होगी ना। ऐसा प्रैक्टिकली फील करते हो ना, ठीक है। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है कि मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेन गुजरी, एक ट्रेन, मान लो बी ट्रेन इधर से पास हो रही है, ठीक है, बी ट्रेन है, इसके अंदर जो इंसान है एम बी से हम डिनोट कर रहे हैं। तुम यहाँ पे हो, ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, तुम यहाँ पे हो एम ए, ठीक है। अब देखो जब इसे देख रहे हो, इसे देख रहे हो, इस ट्रेन को यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से जब इस ट्रेन से देख रहे हो तो आपने कहा कि तुम्हारी वेलोसिटी ये है, तुमने कहा कि तुम्हारे दो फ्रेंड है उसकी वेलोसिटी ये है, बात समझ में आई, इसकी वेलोसिटी ये है। तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, प्लेटफॉर्म पे जीरो है। अब देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि इसका मतलब हुआ कि अगर हम अलग अलग फ्रेम से बात करें, अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अलग अलग फ्रेम में हो, अलग अलग फ्रेम में हो, ठीक है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट होगी आपस में। बात समझ में आई। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या फिर ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है उस पर इनकी वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है। अभी तुमने देखा कि मान लो कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, दो ट्रेन की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों ट्रेन की जो वेलोसिटी है सेम डायरेक्शन में है, तो एक से दूसरे को ऑब्जर्व करते थे तो दोनों वेलोसिटी को आप माइनस करके देखते थे, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ऐसा लगता है कि सामने से ट्रेन बहुत तेज़ी से क्रॉस कर रही है, काफ़ी तेज़ी से क्रॉस कर गया, ठीक है। तो क्या करते हो, दोनों वेलोसिटी को ऐड कर देते हो। एक केस ये हो सकता है कि तुम्हारी वेलोसिटी जो है जीरो है, सामने से जो वेलोसिटी से क्रॉस किया, तो इस केस में क्या हुआ, थर्ड केस में क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी आप कहाँ से देख रहे हो, आप अगर स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो तो ग्राउंड से देख रहे हो, तो ये आप तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कि तुमने ग्राउंड से उसको देखा। पहले दोनों केस में क्या हुआ कि तुम ट्रेन पे हो और तुम्हारी वेलोसिटी डिफरेंट है ना। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम किस तरीके से इसे देखेंगे, फ्रेम ऑफ ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, अरे यार इसको फिर से एक बार मिटाता हूँ मैं, ठीक है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो क्या होगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसके पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो तो मान लो कि दोनों की वेलोसिटी ऑफ ए और ये जो दूसरे ट्रेन में था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी बी है, इसे डिनोट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। ये इस वेलोसिटी से और ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज वेक्टर। तुम्हें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कैसी होगी। जब ए यहाँ से देखेगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल ये होता है, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है।
इस तरीके से लिख सकते हो, लिखते हैं अपन जब वेलोसिटी। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि अगर मान लो सेम डायरेक्शन में है, मैंने इससे पहले कहा था कि अगर मान लो सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में हो, उससे पहले ये देख लो कि अगर ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन है तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव। अगर हमने इसका अपोजिट डायरेक्शन में लिया इस डायरेक्शन में, तो हम इसकी वैल्यू जो लेंगे निगेटिव लेंगे। अगर हमने इस डायरेक्शन में लिया मोशन को, तो हमने कहा इस डायरेक्शन में जितने होंगे सब पॉजिटिव होंगे और इस डायरेक्शन में जो भी होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है इसकी बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन वेलोसिटी की जो है वो इसी डायरेक्शन में, तो ये भी पॉजिटिव है। क्या, बहुत अच्छे। तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो सेम आएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दिए तुमने, हमने डायरेक्शन कहा कि वेलोसिटी बी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा, तो क्या ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, और माइनस डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी ऑफ बी। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। मैंने कहा इस डायरेक्शन में जो भी उसको पॉजिटिव ले लो, इसके डायरेक्शन में जो भी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो इसका मतलब तुमने देखा कि जो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही थी, तो यहाँ से जब ए से आप ऑब्जर्व करोगे तो कहोगे वेलोसिटी ज़्यादा दिख रहा है हमें, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि इस वाली ट्रेन की वेलोसिटी आपके साथ ऐड हो गई, है ना। तो ठीक है, ये अपने कहा ठीक है। अब मान लो कि तुम रेस्ट में हो, ये प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब ग्राउंड से बात कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी 0 है, माइनस बी, है ना, माइनस बी। अगर हमने डायरेक्शन यही लिया, इसी डायरेक्शन में लिया थर्ड केस में, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस बी। तो ये पॉजिटिव है ना इस डायरेक्शन में, जब थर्ड केस में इसकी वेलोसिटी तुमने 0 कर दी। बात समझ में आ गई? नहीं है तो फिर से हम समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, एक्चुअली हो क्या रहा है। कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब में कहा कि ऑब्जर्वर यहाँ है, उसमें वेलोसिटी डिफरेंट है। ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है, अगर इसमें तुम इस तरीके से समझो, तुमने कहा कि चलो सर हमने एग्जाम्पल दिया, ये 2 इंसान यहाँ बैठा हुआ है ट्रेन में, इसे हम कहें एम ए और इसे कहो एम बी, ठीक है, और एक इंसान यहाँ खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, दिस इज प्लेटफॉर्म, यहाँ खड़ा है सी, ठीक है। ट्रेन चल रही इस डायरेक्शन में, ट्रेन चल रही इस डायरेक्शन में विद इन वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी के साथ चल रही है ना, किसी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ट्रेन। तो जब तुमने ग्राउंड से इस ट्रेन को देखा, जब तुमने ग्राउंड से इस ट्रेन को देखा तो इसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है, v। इसकी वेलोसिटी जो है, ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, v। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v। लेकिन ये दोनों इंसान आपस में एक दूसरे के साथ, इनकी वेलोसिटी कितनी है, 0। दोनों सामने बैठे हुए हैं, एक ही ट्रेन में हैं और बैठे हुए हैं, तो ये क्या देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अभी भी इतने ही डिस्टेंस पे हैं, 5 मिनट के बाद भी उतने ही डिस्टेंस पे होंगे, 5 घंटे के बाद भी उतने ही डिस्टेंस पे होंगे, अगर इनके बीच में कोई मोशन नहीं होता है तो, अगर ये मूव नहीं करते हैं तो यानी कि ये ए और बी आपस में रेस्ट में है, आपस में रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर हम इसकी बात करें और हम कहें कि इसको, इनकी वेलोसिटी को हम देखते हैं ट्रेन के हिसाब से कि दोनों ट्रेन के में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कहें भाई तुम भी रेस्ट में हो, मैं भी रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान नीचे खड़ा है और इन दोनों को देख रहा है, तो किसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं, किसी वेलोसिटी से ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी डिफरेंट हो गया। मतलब आपने ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, तो वेलोसिटी डिफरेंट दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो 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 आगे चलते हैं।
मिटाओ इसको। अब इसी को जो हमने अभी यहाँ पे समझा, हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखा ना, उसी को कुछ एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए रिलेटिव मोशन में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा कुछ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दिए तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब मान लो फर्स्ट केस हमने कहा, फर्स्ट केस में कहा कि दो इंसान, एक यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ है, ठीक है, दिस इज ए, इसे ए कहो और इसको बी कह देता है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तुम यहाँ आओ, तुम्हारा दोस्त यहाँ है, ठीक है, या तुम यहाँ आओ, तुम्हारा दोस्त यहाँ है। तुमने अपने इनिशियली में क्या किया कि तुम किसी वेलोसिटी के साथ मान लो 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा डायरेक्शन ये है, तुम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से जा रहे हो, ठीक है। उस समय तुम्हारा दोस्त जो है वो रेस्ट में है। उस समय जो तुम्हारा दोस्त है, वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, ठीक है, और ये जो हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ ए। आपसे कहा जाता है कि आप कैलकुलेट कीजिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमारे पास जो फार्मूला है हम उसे लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही होगा ना, यही होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ ए 10, वेलोसिटी ऑफ बी 0, तो आपने कहा 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। एक केस हुआ, दूसरे को समझते हैं। दूसरे में कहा गया कि जो तुम्हारा फ्रेंड बी है, ठीक है, जो तुम्हारा फ्रेंड बी है, तुमको इस डायरेक्शन में जाता हुआ देख खुद भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तुम्हारी तरफ आता है। इसकी वेलोसिटी ऑफ बी, ये बी है और ये ए है, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ ए। ये कुछ समय के बाद ये देखता है कि तुम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो ये भी अपनी स्पीड किसी स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है तुम्हारे पीछे। अब इस केस में पूछा जाता है कि बताइए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, इसके रिस्पेक्ट में कितनी है। बात समझ में आ रहा है। ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है और कह रहा है कि मतलब बी जो है ये भी मूव कर रहा है और ए तो 10 से पहले ही चल रहा था। अब कह रहा है कि ठीक है, ये पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि बी भी उसकी तरफ आ रहा है, जबकि पहले केस में क्या था, पहले केस में था बी रेस्ट में था, दूसरे केस में बी इसकी तरफ मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे लॉजिकली प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं इसको। हम इसे इस तरह से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हम समझते हैं कैसे। मेरी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, मेरी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है। मेरे पीछे एक दोस्त मेरा आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब कह रहा हूँ कि मेरी स्पीड बताइए मेरे दोस्त के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो रहा है, जब मैं उसे देखूंगा तो क्या लगेगा, क्या होगा, जब मैं उसे देखूंगा तो वो तो मेरी तरफ आ रहा है ना, वो तो मेरी तरफ आ रहा है ना, और उसके रिस्पेक्ट में मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात नहीं समझ में आ रही है। देखो पहले क्या था, दोनों की स्पीड पहले इसमें 0 और 10, तो ये 10 से चल रहा है, लेकिन जैसे ही इस स्पीड को इसने बढ़ाया, जैसे ही इसने स्पीड को 0 से 5 किया, तो उस समय इसकी ये वाले केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए 10 और माइनस 5 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देख रहे हो, यहाँ 10 मीटर है,
यहाँ 5 मीटर है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या हुआ, जब मेरे दोस्त की वेलोसिटी बढ़ी 0 से 5 उसने किया और मैं 10 से चल रहा हूँ, तो ओवरऑल जो डिफरेंस है कितना है, 5 का है। वही 5 वेलोसिटी आपको ऑब्जर्व होगा कि 5 वेलोसिटी से वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 5 वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब थर्ड केस देख लो। थर्ड केस में अगर हम कहें कि ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड केस कि तुम्हारी वेलोसिटी इस तरफ है, इसको इस तरफ तुमने मूव करवा दिया, इसको कहा ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड से तुम इधर जाओ, वेलोसिटी ऑफ बी इधर जाओ। ये अभी ये इधर चलना स्टार्ट कर दिया, ये ए तो इधर चल ही रहा था, अब बी इधर चलना स्टार्ट कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। इसको तुम्हारे तरफ नहीं आना है, इसको उल्टा जाना है, ठीक है। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये कहना मैं नहीं आ रहा भाई, मैं तो जा रहा, तो ये चलो ठीक है, ये अपने घर की तरफ निकल गया। अब उस समय तुमने इसको देखा, अब इस समय तुमने इसको देखा कि ये 10 मीटर ये तो इधर जा रहा है, तो तुमने क्या देखा कि वेलोसिटी ऑफ ए इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, तो क्या होगा, ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तुम किसी वेलोसिटी से चल रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर चल रहा है। अब तुम उसको देखते हो, क्या फील होगा, मेरी इस वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। अब मुझे ऐसा फील होगा कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पीछे की तरफ जा रहा है। बात समझ में आई? इसको फिर से हम समझते हैं, ठीक है। मैं एक मोटरसाइकिल पे हूँ और आप पीछे बैठे हो, ठीक है। तुम ये फील करो बैठे हुए, तुम तो रेस्ट में हो मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में। अब हमारी मोटरसाइकिल चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और पीछे तुम्हारा दोस्त जो है वो 10 मीटर से जा रहा है। तो जो हमारी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और जो उसकी स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, और तुम्हें जो फील होगा वो जो डिफरेंट फील होगा, हमारी वेलोसिटी प्लस उसकी वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 है। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लोगे तो यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ क्या हो गया 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। वही कह रहा हूँ ना मैं कि अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आपस में ऐड होगी। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो इसकी और इसकी माइनस, और अगर 0 है तो फिर कोई बात ही नहीं है, 0 है तो कोई बात ही नहीं है। सिंपल से आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर ही होगा, नहीं होगा तो चीज़ों को और न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी, जिस तरह से जितना आप प्रॉब्लम करोगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे रिलेटिव वेलोसिटी में, उतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो वेलोसिटी की बात हो गई। मान लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन आपसे पूछ ले कि एक्सेलरेशन बताओ, रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करो, तो कहो रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी कि अगर ये ए है, ये हमने कहा मेन ए, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और सेम यहाँ पर है, ये बी है एम बी, और इसकी भी एक्सेलरेशन एम बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। जिस तरह से वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वही यहाँ पे करना है। अगर आप तुमसे कोई पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अगर डायरेक्शन सेम है तो ठीक है, अगर अपोजिट होगा, जो इस डायरेक्शन में मान लो जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पुट कर देंगे। अगर मान लो कि ए जो है, ए का डायरेक्शन जो है वो पहले ये है एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो क्या होगा यहाँ पे, जब ये कैलकुलेट करोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे पुट हो गया, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे पुट हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। बात है आई समझ में?
अगर एक्सेलरेशन के केस में अगर पूछा जाए तो सिंपल जो वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे और इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो चलो, ये हो गया। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसकी चीज़ें और भी आसान होती चली जाएगी, न्यूमेरिकल होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखो देखो देखो, तुमने कहा कि ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, है ना, कि ट्रेन बस कुछ भी हो सकता है, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रेन जो है मान लो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन ए है। ठीक है, ट्रेन बी जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ट्रेन बी जो है वो चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दिस इज ट्रेन बी, ये ए है, ये बी है। अब ये पूछा जा रहा है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो ट्रेन है, पहले की स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो फाइंड कीजिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करोगे, इजी है, ये तो तुम कर लोगे, समझ गए हो। वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, velocity of a with respect to b equals to velocity of a minus velocity of b। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। जब तुम कह रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये जो है इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना, ग्राउंड पे ट्रेन जो है ग्राउंड पे चल रहा है ना, तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट ट्रेन है, ट्रेन ए, उसकी वेलोसिटी ये है, जो सेकंड है बी जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 30 है। क्लियर है, चलो अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो आप वैल्यू पुट कर दो। तो तुमने कहा 50 माइनस 30 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर, ये कहते हो आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी को देख लो। ठीक है, इसी में हम कहें कि चलो ठीक है, हमने वैल्यू चेंज किया, न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज कर दे रहा है। ठीक है, मैंने कहा सेकंड न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज कर दे रहा है। इसमें कहा कि दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये उसके अपोजिट चल रहा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, दो ट्रेन, ट्रेन ए, प्रॉब्लम देखिए समझिए, ट्रेन ए और ट्रेन बी, ट्रेन ए की स्पीड वेलोसिटी 30, ट्रेन बी की 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोलता है कि ठीक है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करो, तो सेम अब कर लोगे ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से कर लेंगे, अगर डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव, अगर इसके अपोजिट है तो नेगेटिव, अगर इधर है तो पॉजिटिव, अगर इसके अपोजिट है तो नेगेटिव। तो ये तो इधर है तो इसको 30 लिखा, 20 जो है इसके अपोजिट है, इस डायरेक्शन में है ना, सिंपल याद रखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कहा दिस इज 20, तो यहाँ आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, वैल्यू भी सेम दे रखा है, कहता है कैलकुलेट करो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या करोगे, सिंपल वही लिख दोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी की वैल्यू इस माइनस साइन के साथ, डायरेक्शन ये है ना, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा वैल्यू 20 और माइनस 30 है ना, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से इसको देखो या यहाँ से इसको देखो, इस ट्रेन से इसको देखो या इस ट्रेन से इसको देखो,
ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर के से दिखेगा आपको। यहाँ एक में माइनस दिख रहा है, दूसरे में प्लस दिख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक रिस्पेक्ट में अगर बी को देखते हैं, एक रिस्पेक्ट में बी को देखते हैं, तो हम ये फील करते हैं कि ये तो 50 की स्पीड से चल रहा है। डायरेक्शन हमारा ये है, वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं तो इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जा रही है और डायरेक्शन हमारा ये है, डायरेक्शन हमारा ये है, इन दोनों को ऐड कर दिया और डायरेक्शन हमने कहा ये है तो नेगेटिव साइन के साथ, सिंपल सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चीज़ें समझ में आ रही है ना? देखिए स्लोली स्लोली, ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे समझोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतने अच्छे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। फिर ये प्रॉब्लम और लेते हैं, इसको लेते हैं, चलो और अच्छे से समझने के लिए। मान लो बाइक की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक इंसान यहाँ बैठा हुआ है, बाइक ड्राइव कर रहा है, दूसरा यहाँ है, इसकी बाइक दूसरी है, उसको हमने रॉयल एनफील्ड दे दिया, पहले वालों को दिया हीरो होंडा, दूसरे वाले को रॉयल एनफील्ड दे दिया। ठीक है, अब इसको समझो, इसकी जो वेलोसिटी है फर्स्ट केस में, इसे हमने कहा ए, इसे हमने कहा बी। हमने कहा चलो ठीक है, इसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा देते हैं। दूसरे वाले को क्या करते हैं कि हम कहते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है। पहले वाला की स्पीड वेलोसिटी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 50 किलोमीटर पर आवर, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए उसके बाद कुछ भी नहीं है तो मतलब ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी कुछ नहीं है, इसका मतलब है ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है बताइए फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तुमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले फार्मूला लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हम सोच लेते हैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अगर इधर जा रहा होगा तो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अगर इसका अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव। ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और इसका अपोजिट गया तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये डायरेक्शन दोनों ये है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 50 माइनस 40 यानी कि 10 मीटर किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। दूसरे में कहता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करो, तो क्या करें फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब बी की डायरेक्शन भी यही है, ये तो 40, ए की डायरेक्शन भी यही है 50 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर है? अब इसी में डायरेक्शन अपोजिट कर दो, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इसी में प्रोसीड करेंगे, समझने वाली बात है, केवल समझे है ना। हमने क्या किया, इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। हमने कहा कि ठीक है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब मैंने कहा इधर जो है वो पॉजिटिव है और इधर जो है वो नेगेटिव है, ये डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन में जो नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में 50, इस डायरेक्शन में 50 और 40 इस डायरेक्शन में नेगेटिव रख दिया हमने, नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव 40। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितने हुआ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए की बात करें तो आपने लिखा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी की डायरेक्शन क्या है, ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस 40 और ये तो 50 है ही, माइनस 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। देखा, अगर आपने
डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है 90-90, लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। कब जबकि हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करो तो 90 आया, और हमने कहा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करो तो भी 90 आया, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, यानी कि एक हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है ना? आई गई होगी, बढ़िया जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नोट करते जाओ भाई। नेक्स्ट इस तरह के प्रॉब्लम तो कर ही लोगे। अब ट्रॉली पे आते हैं कि मान लो कि 2 ट्रॉली है, एक ट्रॉली ये है, एक पे तुम खड़े हो, एक पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है। ठीक है, ट्रॉली पे हमने चक्के लगा दिए, हमने कहा एक यहाँ खड़ा है और दूसरा इंसान यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, अब कहते हो कि मान लो इसकी वेलोसिटी इस ट्रॉली की T1 है और ये T2 है, तो T1 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मैंने ट्रॉली का प्रॉब्लम लिया। आपको बता दूं, जब ट्रॉली के प्रॉब्लम लेते हो आप इसको समझ, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इस पर। ट्रॉली के प्रॉब्लम जब आप लेते हो तो ये हो सकता है कि ट्रॉली जो है वो मूविंग कंडीशन में हो, दूसरा हो सकता है ट्रॉली के ऊपर जो इंसान है वो भी मूव कर रहा है किसी न किसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी हमने जो केस लिया उसमें कहा कि ठीक है, हमने 2 ट्रॉली ले लिए, ट्रॉली T1 और T2, और हमने कहा ठीक है, ये इसकी मूवमेंट हमने दिखा दी कि ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 20 से जा रहा, दूसरा 10 से जा रहा। और हमने कहा कि ठीक है, इसके ऊपर जो ये है, ये इंसान, ठीक है, ये जो है वो इस डायरेक्शन में, इसका अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है। और हमने कहा चलो तुम भैया अभी 0 रेस्ट में रहो, इसकी हमने वेलोसिटी का हमने कहा ये रेस्ट में है। ठीक है, हमने कहा ये रेस्ट में है, इसको रेस्ट में कर दो। ठीक है, रेस्ट में कर दिए। अब देखो, अब इस केस में इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, इसे कहते हैं ए इंसान को, इसे कहते हैं बी। अब कहता है कि कैलकुलेट करिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है? तो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब इसी इंसान की बात करो, ये इंसान तो खड़ा है या बैठा है, मतलब रेस्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो ये तो जिस स्पीड से ट्रॉली चल रही है उसी, जिस वेलोसिटी से ट्रॉली चल रहा है उसी वेलोसिटी से ये भी चल रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है? 10 है। डायरेक्शन ये तो पॉजिटिव हमने ले लिया। लेकिन इसकी बात करें तो ये कह रहा है ट्रॉली भी इस डायरेक्शन में, ट्रॉली का भी मोशन इस डायरेक्शन में है, ये भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब देखो, ये ट्रॉली के ऊपर है तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? ये इंसान ट्रॉली के ऊपर है, ट्रॉली के ऊपर अगर मूव कर रहा है तो ट्रॉली के ऊपर की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ बी, ये इंसान बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 5। डायरेक्शन क्या है? ये है। इसकी अगर आप बात करें, ट्रॉली की बात करें, तो ट्रॉली ग्राउंड पे चल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 20 है। बात क्लियर है ना? तो अगर हम इसे लिखें, इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखो। इसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस
-5 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमें कैलकुलेट करना है, और माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 रखो। अब ये इधर आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, -5 माइनस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हो आप कितना 20 - 5 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, ये आगे कितना 15, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर कि तुमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब मान लो कि ये भी इसकी भी मूवमेंट हो, ये भी मोशन कर रहा होता, ये रेस्ट में नहीं होता, तो इस तरह से हम इसकी भी कैलकुलेट कर लेते ना, ये भी मोशन कर रहा होता। चलो ठीक है, इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ये मोशन कर रहा होता तो यहाँ पे क्या होता, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहाँ पे आपने कहा कि इसकी तो वेलोसिटी ये है, तो हमने यहाँ पर 10 पुट कर दिया जब ये रेस्ट में है। अब यहाँ पे इसकी भी मोशन करवा दो, इसे भी क्या भाई चल तू भी मोशन कर, तो इसने भी मोशन स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, ट्रॉली इधर जा रहा उसी डायरेक्शन में इसने भी मोशन स्टार्ट किया। इसने कहा कि तू भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये भी वेलोसिटी से ये भी जा रहा है। तो इस केस में देखो इसे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा। अभी तो जब ये रेस्ट में था तो आपने 10 रख दिया था, ठीक है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसे मिटाते हैं, ये टर्म मिटाते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमें फाइंड करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैल्यू पुट कर दो, 5 का भी डायरेक्शन ये है और 10 का डायरेक्शन भी ये है। 5 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 10 डायरेक्शन ये है। अब यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू क्या, 10 इधर आएगा 15 हो गया ना। अगर यहाँ 15 पुट कर दो तो ए को फील होगा ना, वेलोसिटी ऑफ ए को फील होगा रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में, कोई रेस्ट में है, कोई मोशन ही नहीं है। दिख गया मैजिक, इसको फील होगा कि कोई मोशन ही नहीं हो रहा, रेस्ट में है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम ट्रॉली के प्रॉब्लम भी कर लेंगे, ठीक है। चलो 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं फिर लो। न्यूमेरिकल ट्रॉली के बाद जो न्यूमेरिकल है वो करते हैं चोर पुलिस चोर। जब बचपन में खेलते थे पुलिस चोर, उस पर न्यूमेरिकल भी हम करने की कोशिश करते हैं। बोले ठीक है न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। चलिए लिखिए चोर पुलिस चोर। तुमने कहा कि पुलिस और चोर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। चोर कहीं आया, चोरी करके निकल गया, चोर कहीं आया, चोरी करके निकल गया, ठीक है। अब जब चोरी करके निकला तो देखिए इसको समझते हैं। अगर चोर की वेलोसिटी ज़्यादा है पुलिस की वेलोसिटी से, चोर चोरी करके निकला और चोर की वेलोसिटी जो ज़्यादा है अगर पुलिस की वेलोसिटी से, तो कभी पुलिस उसे पकड़ पाएगा? जो हमारी पुलिस है उसे पकड़ पाएगी कभी? नहीं समझे। चोर चोरी करके निकल गया है ना, अब वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा है, पुलिस पीछा कर रही है 50, उसके पास जो गाड़ी है भैया बाइक है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, तो क्या पुलिस कभी पकड़ पाएगा चोर को? आंसर है नहीं। तो यानी कि पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस की वेलोसिटी चोर की वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं। हमने कहा ठीक है चोर जो है वो चोरी करके निकला और उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड है।
दूसरा यहाँ जो पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस ने देखा तो ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दिस इज पुलिस, दिस इज चोर, ठीक है, P फॉर पुलिस, C फॉर चोर। और इनिशियली दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 50 मीटर, मान लीजिए 50 मीटर पहले देखा पुलिस ने कि चोरी करके भाग रहा है, वो 10 के स्पीड से भाग रहा है, ये 20 की स्पीड से उसका पीछा कर रहा है। तो इस केस में पॉसिबल है कि पुलिस चोर को पकड़ ले, ठीक है, पुलिस चोर को पकड़ ले। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर, ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है कि कितने देर में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। यहाँ से अगर ये चलना स्टार्ट करे तो कितने देर में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी में ना करके अगर सिंपल तरीके से हम इसको सोचने की कोशिश करें, सिंपल तरीके से, ठीक है ना, तो किस तरीके से करेंगे। हमने कहा ठीक है ये तो 10 से जा रहा है, मान लीजिए कि t टाइम के बाद, सपोज आपने क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर रहा है, सपोज t सेकंड के बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेता है, t सेकंड के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेता है। तो चोर जो है इस पोजीशन से स्टार्ट करेगा और इसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ये और जाएगा, कितने आगे और जाएगा, ये कितना जाएगा 10t, क्या आएगा। अगर हम इसकी वैल्यू s1 करें तो ये s कह लेते हैं, s इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है 10 और टाइम कितना लगा t। ये जब इतना जाएगा तो ये इतना ट्रेवल कर लेगा। बात नहीं समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि चोर चोरी करके निकला और भागने के बाद कुछ समय के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो एक तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना ये, लेकिन पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ा, दिस प्लस दिस। तो अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना 50 प्लस s इक्वल्स टू 20। अब टाइम t, अब टाइम यहाँ पर t क्यों आया, t तो हमने कहा था कि इतने टाइम में पकड़ लेगा, तो इतना ही टाइम तो ये मूव करेगा ना, इसकी ट्रैवलिंग भी तो इतने ही देर तक होगी, t समय के बाद तो इसको पकड़ लेगा, ठीक है, t समय के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, तो इसकी भी टाइम t, वेलोसिटी भी आपने कहा ठीक है t इसकी वैल्यू रख दो, तो 50 प्लस 10t इक्वल्स टू 20t, ये इधर गया तो 10t इक्वल्स टू 50 तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ये आंसर। ये तो सिंपल तरीका हो गया बनाने का, सॉल्व करने का, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब इस डायरेक्शन में देखते हैं कि अगर हमें कहा जाए रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में सॉल्व करना है तो कहोगे ठीक है सर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पुलिस 20 रख दी और वेलोसिटी ऑफ चोर 10 रख दिया, आया कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ हम बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट की। जब इन दोनों के बीच की कितना है डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, अगर इतना ये ट्रेवल कर लेगा तो इसने इसको पकड़ लेना है, पुलिस ने चोर को पकड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें s इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इंटू टी, टी कैलकुलेट करना है। तो आपने कहा दिस बाई दिस, कितनी है इसकी 50 ट्रेवल करना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है तो ये 5 सेकेंड। आ गया ना आंसर सेम, आंसर सेम आ गया ना, समझ गए। ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा ये वैल्यू 50 क्यों है, क्योंकि पुलिस को इतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इतनी है, अगर ये ट्रेवल कर लेता है तो ये पुलिस को जो है चोर को पकड़ सकता है। तो उसने आपने इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है। चलिए एक मिनट और करते हैं। अब एक्सेलरेशन अगर मान लो दे रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर दे रखा है किसी भी एक, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन दे रखा है, एक की वेलोसिटी दे रखी है और बीच का कोई डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही थी तो आपके लिए इजी था सॉल्व करना, तो आप इजीली सॉल्व कर रहे थे। अब मान लो कि हमने कहा
पुलिस चोर, ठीक है, पुलिस चोर। अब इसकी जो पुलिस की वेलोसिटी है पी सी, वो मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर में 40 मीटर पर सेकंड रखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो कहते हो 300 मीटर है। चोर का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ चोर, वो कितनी है, मान लो 2 मीटर, इसको और बड़ा लिखो, इसको और बड़ा लिखो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके एक्सेलरेशन ऑफ चोर है। यहाँ पे वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अब आपसे कहा जाता है कि आप कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट करना है, कितने टाइम में, ठीक है, ये फंस गया है, इसको थोड़ा सीधा कर लूँ मैं, कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है, कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चोर को पुलिस को पकड़ना है भाई, चोर को क्या करना है, पुलिस को पकड़ना है। अब चोर क्या करता है, चोरी करके निकला और वो 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब चोर भागना स्टार्ट कर रहा है उसमें उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 0। बात आई समझ में। चोर ने चोरी किया और उसने जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ भागना स्टार्ट किया, और उसी समय जो पुलिस है वो 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ उसका पीछा कर रहा है। दोनों के बीच के जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 300 मीटर। तो क्या कहते हैं कितने टाइम के बाद ये इसको पकड़ लेगा, कितने पकड़ लेगा, ठीक है। अब देखो 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 फिर से हम इसको करते हैं सॉल्व। आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। आप इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना, सिंपल तरीका एस इक्वल्स टू यूटी प्लस या फिर वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वो सारे फार्मूले जो है लगाकर ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसे सॉल्व कीजिए उस तरीके से भी, और उसके बाद ये भी सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अब देखो देखो, तो ये जो है 40 माइनस 0, चोर इनिशियल कितने हैं, 0 से स्पीड कर, इतने एक्सेलरेशन के साथ इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, उसमें इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, वेलोसिटी 0 पुट कर दिया, ये आ गया 40, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जिस तरह से वहाँ पे तुमने सॉल्व किया था, जिस तरह तुमने वहाँ पर सॉल्व किया था, क्या किया था, तुमने कहा था कि दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर हम ये फॉर्मूला रखें s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करें, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये कैलकुलेट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है, क्या हम ये फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं? एक बार ट्राई कीजिए, चलो 1 2 3 4 ट्राई करो 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 करो। किया? नहीं किया, नहीं किया तो फिर से हम करते हैं। देखिए ये फार्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। अब ये जो वेलोसिटी आ गई हमारी, वो ये आ गई यहाँ पे दिस, ये एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी क्या आएगा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है, बात आई समझ में। ऐसा नहीं कि जो एक्सेलरेशन दे रखा है, अगर आप आप अगर कैलकुलेट कर रहे हो पुलिस और चोर के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर भी कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको,
तो चलिए ये कीजिए, तो यहाँ लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितनी है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है वेलोसिटी हो तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0, उसकी 2 डायरेक्शन वही है, तो यहाँ आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 300 इक्वल्स टू 40t प्लस हाफ माइनस 2t स्क्वायर। ये आ जाएगा 300 इक्वल्स टू 40t माइनस हाफ ऑफ कैंसिल, तो माइनस टी स्क्वायर, यही आया। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लो, हो गया हमारा सॉल्व। इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब ये हो गया, t को इस तरफ कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 40 इधर आएगा तो माइनस के साथ 40t प्लस 300 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को, तो इसे हम लिख सकते हैं 30t माइनस 30 माइनस 10, ये 40 हो जाएगा, प्लस इस तरह से करते हैं ना, दोनों को जोड़कर 40 आना चाहिए। तो t कॉमन लिया, t माइनस 30 माइनस 10 कॉमन लिया, t माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यानी कि t माइनस 10 और t माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 10 सेकेंड और 30 सेकेंड में ये पकड़ लेगा। अब दो टाइम आया तो इस पे भी इसको पकड़ लेगा। मान लो इस टाइम पे मिस हो गया तो इस टाइम पे से आगे से पकड़ लेगा। मिस हो गया मतलब ठीक है, दौड़े पकड़ में नहीं आया, क्योंकि ये लगातार इसकी जो है एक्सेलरेशन जो है, इसकी जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है ना, तो 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर बढ़ती जा रही है, 2 मीटर बढ़ती जा रही है। ठीक है, 2 मीटर ज़्यादा होती जा रही है। तो आप इस तरीके से इन दोनों टाइम पे बता सकते हो कि इसको हम कैच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल करते रहिए। करने के लिए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे न्यूमेरिकल सेपरेट, जैसे आप थ्योरी का पोर्शन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल और भी किए जाएँ, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपको करवाऊँ। ठीक है, चाहे वो ऐसी वर्मा सर की हो या फिर कुछ रोडोप्स की भी क्वेश्चन होगी तो वो भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।